पतित बनने का मार्ग है वाम मार्ग। और बायां मार्ग के उल्टा मार्ग कौन सा हुआ? दायां मार्ग। माना सतयुग त्रेता में जाने का रास्ता बाप ही बताते हैं। तो पतित बनने का मार्ग तो यही है? क्या क्या है पतित बनने का मार्ग? पतित बनने का मार्ग है ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें भी नंबर 1 कौन सा है? बड़ी इच्छा। काम माने कामना। बड़ी इच्छा होती है, बात करें, साथ बैठे, साथ उठे, साथ में रहें, कपड़े लत्ते सब साथ में रखें, हाँ एक घर में रहें, तो कामना हुई कि नहीं? कामना हुई। जब वो सन्यासी कामना छोड़ते हैं तो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। तो समझते हैं कि कामना हमारी खत्म हो गई। कामना खत्म हो गई? काम विकार खत्म हो गया? नहीं, खत्म थोड़ा ही हो गया। अरे मन से तो और ज्यादा याद करते, क्योंकि सब इंद्रियां तुमने रोक दी। कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, है बहुत इंद्रियां बेकार हैं। कान सालिम है तो कान की ज्यादा ताकत बढ़ेगी कि नहीं? हाँ बढ़ेगी। तो ऐसे ही है, ये नंबर 1 है काम विकार। इसके ऊपर सारी दुनिया के प्राणी मात्र अरे घूम रहे हैं। सारी दुनिया के प्राणी मात्र, चाहे देवताएं हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे असुर हों, चाहे पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी इंसेक्ट हों, लेकिन ये काय के आसपास घूमते हैं? कौन से विकार के आसपास? इस दुनिया में। इस दुनिया में सब काम विकार के पीछे, क्योंकि ये काम ही ऐसी चीज है कि सतयुग में तो सात्विक स्टेज में होता है, इसलिए पता नहीं चलता है, क्योंकि सात्विक स्टेज में तो सुख ही मिलेगा। और जब ये काम रजो प्रधान स्टेज में आता है तो दुखदाई शुरुआत। इसके लिए काम कहा जाता है क्या? काम पर जीत पहनने से तुम क्या बन जावेंगे? जगत जीत बन जावेंगे। सतयुग में तो जगत नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में होता है। सारा जगत कब कहें? सारा जगत तो कहेंगे कि जहां सब धर्म की आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं विश्व धर्मों का संगठन इकट्ठा हो गया। तो जगत जीत कब बनेंगे ऐसे? जब ये काम विकार के ऊपर जीत पहने और इसको जितना भोजन देते जाएंगे। किसको? कामना की पूर्ति करने के लिए जितना भोजन देते जाएंगे उतना क्या होगा? ये बढ़ेगा घटेगा? हाँ बढ़ेगा। जैसे आग है ना, इसको काम आग नहीं कहते हैं ना। आग में जितना घी डालेंगे तो क्या होगा? आग और ज्यादा बढ़ेगी कि घटेगी? और बढ़ेगी। तो बताया जगत जीत काम पर जीत पाने से बनेंगी। क्यों भाई? क्यों काम पर जीत पहनने से जगत जीत बनेंगे? क्योंकि जीत पहनते हो ना, वो साधु सन्यासी विद्वान पंडिताचार्य कोई काम के ऊपर अरे जीत थोड़े ही पहनते हैं, जीत पहनते हैं कि और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाए रहे हैं, कि छोड़ देते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस्ड होते जा रहे हैं। तो जीत नहीं पहनते। वो जो सन्यासी होते हैं ना, उनके पास कोई थोड़े ही अहम ऑब्जेक्ट होता है, क्या? कि इस कामना को खलास करना है, इस काम को खत्म करना है।
कि हम जीत पहनते हैं इस काम विकार के ऊपर। नहीं, जीत तो कोई भी पहन ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्योंकि काम पर जीत पाने का जो मिसाल है वो शास्त्रों में किसका है? कौन से देवता का? कोई देवता है जिसने अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर दिया? उन्होंने बता दिया कोई बाहर का काम देवता है, उसको भस्म कर दिया। अरे बाहर का नहीं है, हर मनुष्य मात्र के अंदर, इस दुनिया में हर प्राणी के अंदर अपने अंदर ही काम विकार भरा पड़ा है। उसको जीत पहनना उसके ऊपर, ये कोई की बस की बात नहीं है। जब तक उस काम जीत को न पहचाना जाए जो शास्त्रों में भारत में आज भी प्रसिद्ध है। कौन? जिसको कहते हैं काम जीते जगत जीत। क्या? जिसने सारे जगत को जीत करके जगन्नाथ की उपाधि धारण करी है, विश्वनाथ की उपाधि धारण की। तो कोई भी जीत नहीं पहन सकते। कब तक नहीं पहन सकते? कब तक नहीं पहन सकते? जब तक उस जगत जीत को, उस विश्वनाथ को पहचानेंगे नहीं। कौन है जगत जीत? शिव, ज्योति बिंदु। वो कहते हैं मैं तो जगत जीत बनता ही नहीं, मैं विश्व का मालिक बनता ही नहीं, तुम बच्चों को बनाता हूं। वो बनाता क्या हूं? तुम बच्चों को तरकीब सिखाता हूं कि जगत जीत कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? क्या तरीका बताया है? क्या तरीका बताया जगत जीत बनने के लिए? जगत जीत बनने का तरीका बताया क्या? अरे एक को भी याद कैसे करेंगे? एक को याद करेंगे? अब एक का संग करेंगे, उपासना करेंगे। कहते हैं ना, उपासना करते हैं। तो उपासना का अर्थ नहीं समझते। उप माने नजदीक, आसन माने लगा के आसन बैठना। क्या औरों के साथ बैठेंगे तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और औरों के साथ इंद्रियों से सुख लेन देन करेंगे, आंखों से ही सही, वाचा से ही सही, तो वो सुख का आकर्षण खींचेगा और ज्यादा बढ़ेगा आकर्षण। कामना बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो काम बिगर कोई का शरीर पैदा ही नहीं होता। तो फिर जिरहबाजी करते हैं। अरे काम के बिगर ये सृष्टि कैसे चलेगी? बड़ी चिंता है सृष्टि चलाने की। जैसे इन्होंने ही सृष्टि चलाई है, ब्रह्मा ने तो सृष्टि नहीं चलाई है, और विष्णु ने सृष्टि की पालना नहीं की। इन्होंने पालना की, इन्होंने सृष्टि चलाई, पैदा की। अरे क्यों ऐसी बात करते हो? शरीर पैदा नहीं होंगे? अरे ये तो रावण का राज्य है। रावण माने क्यों? रावण नाम क्यों कहा? रावण का राज्य इसलिए है कि रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। क्या? पहले पहले किसको रुलाता है? और रुलाना शुरू कब होता है? शादी की और जैसे ही कन्या आई पास में उसको रुलाएंगे कि नहीं? उसको तोड़ फोड़ करेंगे शरीर की, तो फिर रोएगी और क्या करेगी? तो फाउंडेशन ही ऐसा डालते हैं। तो रावण राज्य कहेंगे जिसका फाउंडेशन ही दुखदाई है। तो जो सृष्टि पैदा होगी वो कैसी पैदा होगी? रोने वाली पैदा होगी, रोते रोते पैदा होगी, और जिंदगी में रोएगी रुलाएगी कि सुख देगी? रोएगी और रुलाएगी। तो ये रावण का राज्य है। इस रावण के राज्य में जो शरीर पैदा होते हैं
वो रावण राज्य चला रहा है तो यथा राजा, रावण के राज्य में सब प्रजा भी वैसी ही रुलाने वाली। समझा ना बच्ची?